Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे ग्राफ बनाएंगे हम। कौन कौन से ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ भी बोल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। लाइक स्टार्ट करते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ से, जिसको बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने को भी बोला तो यही ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ है फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा। तो यहां पे देखो, लुक एट दिस ग्राफ। ये है पोजीशन, इसकी वाई एक्सिस पोजीशन बता रही है और एक्स एक्सिस टाइम बता रही है, और ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल सीधी। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि टाइम बीत रहा है आपका। ये सीधी लाइन आगे जा रही है, टाइम तो बीत रहा है पर ये ऊपर नहीं जा रही, मतलब बॉडी की पोजीशन यहां की यही है। मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम बीत रहा है पर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, विच इज पॉसिबल ओनली अगर वो क्या हो, स्टेशनरी हो। तो दिस इज द ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? जब बॉडी की वेलोसिटी जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। समझ लगी ये चीज? तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। अब आपको पूछा क्या जाता है यहां से कि इस ग्राफ से बताओ बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। ग्राफ तो आपने 9th में भी पढ़ा है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना आपसे वो पूछेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं दिस इज थीटा और मैं आपको बोलूं स्लोप निकालो। स्लोप क्या होती है? चढ़ाई। ये कितनी चढ़ाई है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो स्लोप निकालनी है आपने। स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप tan थीटा निकाल लो, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो या तो tan थीटा से निकाल दो, या दूसरा मेथड क्या है, ट्राइंगल बना दो। तो ट्राइंगल बनाया मैंने, देखो ये वाला, यहां से ये बनाया मैंने ट्राइंगल, ठीक है। आप ट्राइंगल बड़ा बना सकते हो। देखो अगर मैं यहां पे ट्राइंगल बनाऊं तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप बड़े ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो, स्लोप छोटे से भी निकाल सकते हो, इट्स ऑल योर विश, ठीक है। तो अगर मैं छोटा ट्राइंगल लूं तो मैंने नेम दे दिया ए बी सी, ठीक है। तो अगर आपने इसकी स्लोप निकालनी है तो tan थीटा, मैंने आपको बोला था कि थीटा हो तो tan थीटा से निकाल दो, और अगर थीटा नहीं हो तो आपको पता है tan थीटा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, और बेस क्या है आपका, बी सी। यही चीज है ना बच्चों। तो ए बी कैसे निकलेगा, देखो अभी ए बी में ए बॉडी की पोजीशन है, सपोज करो यहां पे, जिसको मैं x2 लिख रहा हूं, और c बॉडी की पोजीशन है यहां पे, तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया x1। जब बॉडी c पोजीशन पे है तब टाइम है आपका t1, और जब a पे पहुंचा तब टाइम है आपका t2। अब आपको बोला जाए कि ए बी कितना होगा, तो आप कैसे देखोगे, ये रहा ए बी, इसके सामने देखो कौन है सामने, x2 और x1 सामने देखना है, बिल्कुल दिस, ठीक है। तो ए हाईएस्ट पॉइंट, बी लोएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट में से लोएस्ट पॉइंट को कर दो माइनस, तो आपके पास आ जाएगा ए बी। ऐसी बीसी की बात करें तो बीसी के लिए नीचे देखोगे क्योंकि बेस है, तो इसके सामने आपका हाईएस्ट वाला जो है वो कौन है, T2, और पीछे कौन है आपका T1, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बना है, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट, कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो। और T2 माइनस T1 क्या हुआ, कि कितना टाइम लगा इस डिस्प्लेसमेंट को, टाइम टेकन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी। बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives us the value of velocity. So this is the most important point of this graph, कि इस ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमें क्या देती है बच्चों, वेलोसिटी देती है। और स्लोप निकालने के आपको मेथड तो मैंने बता ही दिया, आइदर यू कैन यूज tan थीटा अगर थीटा दिया हुआ है, और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके लिए आपको बस एक ट्रायंगल लेना है। आप ये बड़ा ट्रायंगल भी ले सकते हो, आप ये छोटा ट्रायंगल भी ले सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी सेम निकलेगी, क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप क्या है, कांस्टेंट। एक चीज ये माइंड में आप बिठा लो बच्चों, अगर कभी भी बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनता है सीधा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होके जा रही है,
तो उस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पे लिख देता हूं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, एक तो वो पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह प्लस में आंसर आएगा, जो भी स्लोप होगा वो प्लस में होगा। दूसरा, ये जो स्लोप होगी बच्चों इस ग्राफ की, वो कांस्टेंट होगी, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे वेलोसिटी टाइम में भी ऐसी स्लोप आएगी, आपको आगे एक्सेलरेशन टाइम में भी ऐसा ग्राफ बनेगा। तो पता होना चाहिए कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने ऊपर की तरफ इंक्लाइन, तो उसका मतलब उस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी और उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो मतलब इस ग्राफ में आपकी वेलोसिटी एक तो कांस्टेंट है और एक उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी की, उसी तरफ बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सिखाया था ना पीछे वीडियोस में आपको कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें प्लस माइनस साइन डायरेक्शन बताते हैं। पॉजिटिव का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव का मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो नेगेटिव की बात कर ही रहे हैं तो लुक एट द ग्राफ ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। ये वाला ग्राफ, इसमें बॉडी की नेगेटिव वेलोसिटी है, दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी। क्यों बच्चों? देखो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ना। देखो ग्राफ है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पर ग्राफ ऊपर की जगह अब हमारी चढ़ाई नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें देखो एक तो आपको ये पता लग गया कि स्लोप कांस्टेंट है, सीधी लाइन है, ऊपर नहीं नीचे है, स्लोप कांस्टेंट है। पर जो स्लोप होगी वो आंसर में नेगेटिव होगी, मतलब आपका आंसर माइनस में होगा। तो इस ग्राफ में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। तो इस ग्राफ की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो होगी, वैल्यू फिक्स होगी, पर नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव क्या बता रहा है यहाँ पे? नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो बच्चों, यहां पे पोजीशन 0 है। पोजीशन 0 का मतलब क्या है कि जहां से बॉडी स्टार्ट हुई थी और आपकी बॉडी किसी एक्स पोजीशन से वापस आके कहां पहुंची, 0 पोजीशन पे पहुंची। इसका मतलब इस बार आपकी बॉडी आगे नहीं जा रही, आपकी बॉडी पीछे आ रही है। तो पीछे आ रही है तो रिवर्स वेलोसिटी होगी ना, मतलब आप रिवर्स जा रहे हो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ पॉजिटिव लेंगे, आगे की तरफ। अगर बॉडी आगे जा रही है और वेलोसिटी भी उसी तरफ है तो हम प्लस में वेलोसिटी ले रहे थे, ये वाला केस। पर इस केस में क्या हो रहा है कि हम तो पीछे जा रहे हैं, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी आपकी, नेगेटिव। तो समझ लगी ये चीज कि वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप जो हो अब रिवर्स मोशन में हो, आपने गाड़ी का रिवर्स गियर डाल दिया, पीछे जा रहे हो। क्लियर? और कुछ नहीं है कंसेप्ट, बस रिवर्स जा रहे हो। और ये ग्राफ यहां से आगे भी जा रहा है, यहां से आगे जाने का मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन अब नेगेटिव एक्स की तरफ बढ़ रही है। नेगेटिव एक्स की तरफ मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट से भी पीछे चले गए हो, आप जहां से शुरू किया था। ऐसे मान के चलो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन बच्चों। अभी फाइनल पोजीशन प्लस में है क्योंकि आप स्टार्टिंग से आगे हो, आप धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहे हो विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपकी पॉजिटिव वाली जो एक्स वैल्यू वो कम हो रही है क्योंकि आप पीछे आ रहे हो, और आप पीछे की तरफ आ रहे हो, इसलिए वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव। आप अब यहां से भी पीछे चले गए, स्टार्टिंग पॉइंट से भी पीछे चले गए, तो इधर से पीछे जाओगे तो आपका एक्स क्या होएगा, माइनस में। इधर पॉजिटिव एक्स और इधर नेगेटिव एक्स, इसीलिए जब ये और पीछे चला गया तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। तो ये पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ बन सकता है कि आपने नीचे लाइन लगा दी क्योंकि उसका मतलब कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से अब और पीछे चले गए, आप रिवर्स में ज्यादा ही पीछे चले गए हो। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट था आपका नेगेटिव वेलोसिटी का। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अब आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी तो एक्सेलरेशन होती है। और चेंज होने का मतलब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब आपका मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, याद कर लो इस चीज को। सीधी लाइन कांस्टेंट, ऐसी लाइन हो इस तरह, तो इसका मतलब इस केस में ग्राफ की स्लोप जो है ना बच्चों वो बढ़ रही है। ये याद कर लेना, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, जब ऐसे ग्राफ बन रहा है इस तरह, तो इस केस में आपकी स्लोप जो है बच्चों वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और स्लोप बढ़ रही है तो आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप बताती क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो कौन सा मोशन होगा,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको मैं बताता हूं कि किस तरह बोला मैंने कि स्लोप यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब खुद देखो बच्चे, धीरे धीरे चढ़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे होनी शुरू हो गई। पहले थोड़ी थी चढ़ाई ना आपकी, माता की चढ़ाई जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, है ना? तो चढ़ाई बढ़ेगी तो ठिट्टा बढ़ेगा, ठिट्टा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी। ठीक है बच्चों? तो जहां चढ़ाई ज्यादा हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, वहां पे क्या होएगा? स्लोप बढ़ेगी। ठीक है? तो ये याद रखना, कभी भी ऐसा ग्राफ आया, किसी भी वेरिएबल में ये ग्राफ आया इस तरह, तो याद रखना उसकी स्लोप बढ़ रही है। और इस ग्राफ में स्लोप क्या बता रही है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहां पे देखो, स्लोप कम हो रही है, माता की चढ़ाई कम हो रही है धीरे धीरे। पहले इतनी ऊपर जा रहे थे, धीरे धीरे ऐसे हो रही है ना। देखो पहले कितनी चढ़ाई थी, धीरे धीरे चढ़ाई कम हो रही है। तो चढ़ाई कम हो रही है तो इसका मतलब इस केस में स्लोप आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर स्लोप कम हो रही है विच मीन्स बच्चों वेलोसिटी जो है वो इस केस में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और अगर डिक्रीज हो रही है तो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन। क्लियर हुआ बच्चों? तो इनमें से आपसे कोई भी ग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। और आपको मैंने बता दिया कि वेलोसिटी निकालनी कैसे है। यू हैव टू मेथड, आइदर यूज tan थीटा या परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है बच्चों? अब यहां पे देखो बच्चों, एक तो थीटा का आपको हिसाब किताब पता होना चाहिए कि थीटा मोस्टली क्या होता है? दिस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल, उसको आप लेते हो स्लोप में tan थीटा। ठीक है? पॉजिटिव है, इधर नहीं एंगल, उस तरफ एंगल है। पर इन केस बच्चों आपको अगर एंगल इस साइड दे दिया, पीछे की तरफ, यहां देखो, यहां एंगल क्या था? लाइन का आगे की तरफ था, तो स्लोप tan थीटा पॉजिटिव में। पर इस केस में एंगल पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ अगर कभी एंगल हुआ तो स्लोप होगी -tan थीटा। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है बच्चों, और कुछ नहीं। अगर आगे वाला एंगल दिया तो स्लोप tan थीटा, वो अपने आप ही आंसर में माइनस आ जाएगा, क्योंकि आंसर आना तो माइनस में ही है, क्योंकि इस केस में स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है? वो अपने आप आंसर माइनस आ जाएगा। पर अगर आगे वाला एंगल दिया तो अपने आप आ जाता है, अगर पीछे वाला एंगल दिया फिर नहीं आता। फिर आपको खुद ये याद रखना है कि पीछे वाला एंगल है तो हमें माइनस खुद लेना है। तो ये ध्यान रखना है, इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आगे आपको, तो उससे क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखो, स्लोप के लिए tan थीटा, थीटा इज एंगल मेक बाय लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इन केस अगर एंगल पीछे बना है, थीटा पीछे बन रहा है, तो स्लोप होगा -tan थीटा। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है पोजीशन टाइम में। ये तो पॉसिबल वाले थे, अब मैं बताऊंगा कि कौन से पॉसिबल नहीं है, वो भी पूछे जाते हैं। और एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछा गया ग्राफ, तो यही होंगे, बस आप एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देना, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज? तो करते हैं अब आगे। नाउ लुक एट दिस ग्राफ बच्चे, क्या ये पॉसिबल है? ये पूछे जाते हैं आपसे। तो इधर देखो, ये लाइन सीधी ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक ही टाइम पे इस पर्सन की कितनी पोजीशन होगी, है ना? यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी एक्स बदल रहा है, टाइम रुका हुआ है। इसके पास कौन सी घड़ी है भाई कि इसका टाइम बीत ही नहीं रहा और जगह ये चेंज करता जा रहा है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो टाइम तो चेंज होगा ही होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये ग्राफ नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक ही टाइम पे इसकी इतनी सारी पोजीशन कैसे हो सकती है भाई? क्या इसके पास डोरेमोन वाला गेट है, खोला और वहां पहुंच गए? और डोरेमोन वाले गेट में भी टाइम लगेगा बच्चे, एनीवे डोर में भी उसको क्या खोलने में टाइम तो लगेगा, जाने में टाइम तो लगेगा। ये तो पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी लेके बैठा है, एक ही जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, टाइम बीत ही नहीं रहा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल भी, ये हमारे प्लेनेट में तो हो नहीं सकता, ये नहीं चलेगा। अब ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। इस ग्राफ में भी सिचुएशन तो वही है। आप देखो, अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ करूं इस तरह, तो इस लाइन पे टाइम सेम कर दिया मैंने, क्योंकि टाइम की तो यही वैल्यू होगी ना। तो इस लाइन पे टाइम कांस्टेंट है। अब टाइम कांस्टेंट है, पर जो बॉडी है उसकी पोजीशन दो आ रही है, यहां पे भी है वो और यहां पे भी है। ये कैसे हो सकता है भाई? एक ही टाइम पे एक पर्सन वहां पे और वही सेम पर्सन वहां पे। ये कहीं हम शक्ल तो नहीं है यहाँ पे कि एक उधर बैठा और एक उधर बैठा है ना? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम पे एक मुझे वहां भी दिख रहा है और एक मुझे वहां भी दिख रहा है। चकरा जाऊंगा मैं तो, है ना? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे पर्सन की दो दो पोजीशंस नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। टाइम तो बीतेगा ही बीतेगा, इधर से इधर आने में इसको टाइम तो लगेगा।
तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो अब हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दीज सिचुएशंस जो अभी पढ़ के आए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बने। वेलोसिटी टाइम में बच्चों सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज अगेन जहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी बॉडी की। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, टाइम बीत रहा है पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ऐसे देखो टाइम बीत रहा है पर उसकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ये चीज पूछी जाती है। जैसे मैंने इसी ग्राफ में आपको बोला, मान लो कि ये यहां पे टाइम था t1 और यहां पे टाइम है t2, और मैं आपको बोलूं कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 टू T2। मैंने ये आपको बोल दिया कि T1 और T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, बस ग्राफ दिया है आपको मैंने। तो आप क्या करोगे, देखो यहां पे नेमिंग कर दो पहले A, B, C और D। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बीच का एरिया कैलकुलेट करो, जो दो टाइम्स उसने बोले हैं उन दो टाइम्स पे ये है बॉडी की वेलोसिटीज, इस कर्व के नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट कर दो। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। कैसे बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हो गई आपकी एडी, ब्रेथ हो गई आपकी डीसी। तो एडी, एडी कैसे निकलेगा, यहां पे 0 है, यहां पे वी है, हायर माइनस लोअर, तो एडी वी हो गया। और डीसी क्या निकलेगा, हायर T2 लोअर T1, तो T2 माइनस T1। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, T1 से T2 तक कितना टाइम लगा। और मुझे बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सा ये लॉजिक है जो आपने याद रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा। तो कभी भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई तो आपने बस वीटी कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर देना, कहां तक, ये एक्सिस तक। अगर टोटल बोला होता तो मैं ये सारा एरिया कैलकुलेट करता। अगर उसने स्पेसिफिकली किसी दो टाइम के बीच में बोला है तो मैंने उस दो टाइम के बीच का ही सिर्फ एरिया कैलकुलेट किया। इज इट क्लियर बच्चों। यहां पे एक चीज आपने और सीखनी है बच्चों कि अगर बाय चांस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा होता इस तरह, ये वेलोसिटी ये टाइम, तो इसमें 3 एरिया बनेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, 1 2 एंड 3। ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया। तो इस केस में जो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट का एरिया माइनस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया। ये चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसको नेगेटिव लेना है, और अगर एरिया अबव द एक्स एक्सिस है तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो उसमें अगर जो एरिया नीचे का होगा उसको प्लस नहीं करना, उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बच्चों। और वहीं कई बार इन्हीं क्वेश्चंस में वो आपसे डिस्टेंस भी पूछ लेता है, लगे हाथ ये भी सीख लो। तो डिस्टेंस भी कुछ नहीं है बच्चों, डिस्टेंस में भी कैलकुलेट तो एरिया ही करना है, पर एरिया सारे ही क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, तो उसको निकालने वाला एरिया भी कभी माइनस नहीं होगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो ये डिफरेंस है बस दोनों में, एरिया ही निकालना है अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस बोला है तो सीधा ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट बोला है तो माइनस कर दो नीचे वाला और ऊपर वाले क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है बच्चों, अब लगे आप ये भी सीख ही लो, फिर आपको क्वेश्चन करवा देता हूं इसका ग्राफ बेस्ड। ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ना। तो ये बनेगा ग्राफ उसका सीधा। पीछे आपको पोजीशन टाइम में जब मैंने बोला था कि इक्वल वेलोसिटी सेम वेलोसिटी, तो उसमें ग्राफ उसका ऐसे बना था। अब वेलोसिटी टाइम में सेम एक्सेलरेशन बोली है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोली है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकलेगी कैसे, तो उसके लिए वही कंसेप्ट बच्चों, स्लोप निकालते हैं।
तो स्लोप यहां थीटा निकाल दो चाहे यहां थीटा निकाल दो, बात तो सेम ही रहेगी क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप यहां से भी कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखाने के लिए बस ऐसे कर रहा हूं मैं। तो ये बनेगा यहां पे ट्राइंगल। अगेन यू हैव टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट स्लोप, आइदर यूज डायरेक्ट tan थीटा और थीटा नहीं दिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उसके लिए यहां पे a, यहां b, यहां c। तो a पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी है v2, c पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी है v1, यहां पे टाइम है t1 और यहां पे टाइम है t2। तो परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है आपने AB बाय BC। तो AB कैसे निकलेगा, ये सामने है आपके V2 माइनस V1, और नीचे BC कैसे निकलेगा T2 माइनस T1। तो ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी और नीचे है कितना टाइम लगा उसको चेंज होने के लिए। तो व्हाट इज दिस, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, इट इज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ बच्चों, पोजीशन टाइम की स्लोप बताती थी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप बताती थी वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। और आपको पीछे मैंने ये सिखाया कि जब भी ऐसे लाइन होगी इस तरह, तो उस लाइन की स्लोप क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, और क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहां पे भी जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी और दूसरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बस इतना सा काम। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद इसके ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। So now look at this question. You have to find total distance and displacement in each case. तो distance और displacement निकालना है, velocity time का ग्राफ गिवन है, तो आपको अभी बताया एरिया अंडर बीटी ग्राफ से ही ये चीजें निकलेंगी। तो निकालो एरिया। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां पे नेमिंग कर देते हैं O, A, B, C, D, E and F। तो डिस्प्लेसमेंट की बारी पहले। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ऊपर वाला एरिया प्लस होगा, नीचे वाला एरिया माइनस होगा। तो ऊपर वाले एरिया में एक तो ये आ रहा है ट्रायंगल आपका, ये पूरा ट्रायंगल, ये नीचे वाला एरिया है आपका ट्रायंगल, और ये आपका हो गया रेक्टेंगल। तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया OAB। तो आपको ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाफ इनटू बेस, ये बेस है, कैसे निकालोगे, फाइनल 6 इनिशियल 0, तो 6 ही हो गया, इनटू हाइट, हाइट ये कैसे निकालोगे, देखो इसके सामने 20, यहां पे कितना है 0, तो 20, तो ये आ गया आपका इसका एरिया। अब उसके बाद इसका एरिया निकालते हैं, ये माइनस होगा डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि नीचे। अगेन दिस इज अ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस, ये बेस है, कैसे निकलेगा, फाइनल 8 इनिशियल 6, तो 8 माइनस 6 इज 2। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत बच्चे ये गलती कर जाते हैं, पता नहीं लगता उनको कि ये कैसे लिखना है। तो कितना है ये, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पे ये कितना है, ये भी आपको गिवन है बच्चों, दिस इज 10, यहां पे गिवन है। ठीक है, तो ये यहां पे आ गया आपका, दिस इज 10। नेगेटिव दिया होता है, आपने नेगेटिव नहीं लिया ना, आपने तो वैल्यू फिल करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्योंकि साइड लेंथ नेगेटिव का कोई लेना देना ही नहीं होता, इसलिए नेगेटिव को भूल जाओ, सिर्फ वैल्यू को फिल करो। फिर प्लस, ये है आपका रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ये रही, कितनी है ये यहाँ पे सामने देखो, 10 माइनस 0 10, और ब्रेथ कितनी है, फाइनल 10 इनिशियल 8, तो 10 माइनस 8 इज 2। तो सॉल्व करो, ये यहाँ पे 10 आ गया, 6 इंटू 10 60, ये कैंसिल, माइनस 10, ये हो गया आपका 20, ये चीज बनेगी। तो 60 माइनस 10 इज 50, 50 एंड 2 कितना हो गया आपका 70। ठीक है बच्चों, अब बारी है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में क्या करना है आप, यहां पे जहां एरिया आपने नीचे वाला माइनस कर दिया, उसको भी क्या कर देना है प्लस, तो सीधा यहीं से 60 प्लस 10 प्लस 20 दैट इज 90 मीटर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, बस एरिया निकाल के उनको दिखाना है ना। अब यहां बढ़ते हैं, इस ग्राफ में देखो आपका ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है 10 से, तो व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई दैट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इस केस में, 10, मतलब u इस केस में 10 मीटर पर सेकेंड था। ये कहां से शुरू हुआ था, 0 से, इसका मतलब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 10 है। तो कभी आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया कि ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ। 10 से शुरू हुआ, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो ऐसे ग्राफ बनेगा।
तो अब बढ़ते हैं आप इसके एरिया की तरफ। तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा आपको, एरिया अप टू एक्स एक्सिस। तो ये कौन सी शेप है बच्चों, दिस इज ट्रेपेजियम। इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, नेमिंग कर देता हूं ओ ए बी सी। यू हैव टू वे टू कैलकुलेट इट्स एरिया। आइदर यू कैन डिवाइड इट इनटू टू शेप्स, लाइक एक बन गया ये ट्राइंगल, दूसरा बन गया रेक्टेंगल। अदरवाइज यू हैव डायरेक्ट द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो दो पैरेलल साइड्स है कौन कौन सी है, ओ ए प्लस BC इंटू दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर पैरेलल साइड ऐसे हैं तो इनके बीच का, अगर पैरेलल साइड ऐसे हैं तो इनके बीच का। तो यहां पे पैरेलल साइड कुछ ऐसे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होएगा, OC। तो वैल्यूज को फिल करो, हाफ OA कितना है 10, BC कितना है यहां से लेके यहां तक 20, OC कितना है यहां से लेके यहां तक 10, 2 5 10, 30 into 5 that is 150 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कितने होंगे इस केस में, 150 मीटर, क्योंकि कोई भी नीचे की तरफ तो एरिया है ही नहीं आपके पास। माइनस का ही प्रॉब्लम होता है बस, कि डिस्टेंस में प्लस लेना, डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाला माइनस। इसमें तो कुछ नीचे है ही नहीं, तो इसमें तो दोनों ही क्या आएंगे, सेम आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। तो बच्चों इन ग्राफ्स को देखो, इन ग्राफ्स को देख के ही आपको आंसर पता लग जाना चाहिए। कैसे, देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, स्लोप इसकी नीचे की तरफ है। तो आपको मैंने स्लोप से बता दिया था कि स्लोप कैसे देखनी है। अगर लाइन सीधी और नीचे की तरफ है तो उसकी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव, और दूसरी उसकी स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से क्या डिपिक्ट हो रहा है, इस ग्राफ से ये डिपिक्ट हो रहा है कि बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी एंड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बस इतना सा काम, और तो कुछ नहीं है ना। दूसरा ये वाला केस देखें हम, इस केस में ऐसी स्लोप क्या बताती है, ऐसी स्लोप हमें बताती है कि आपकी जो स्लोप है वो क्या हो रही है, चढ़ाई जो है धीरे धीरे कम हो रही है ना, ऐसे हो रही है, देखो ऐसे, तो धीरे धीरे कम हो रही है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इस केस में आपकी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर अगला इस केस की बात करें, इस केस में आपकी चढ़ाई, मतलब की चढ़ाई बढ़ रही है ना। तो इस केस में स्लोप जो है आपकी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। और चीज यहाँ पे बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि ये ग्राफ हमें बता रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन को। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में होती है और ऊपर से कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होगा। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन। और इससे पहले आपको करवाया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का, जिसमें लाइन ऊपर की तरफ सीधी गई। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, 3 सेकंड, 5 सेकंड एंड आल्सो ड्रॉ VT ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से VT ग्राफ भी बनाना है और उन टाइम पे वेलोसिटीज भी बतानी है। तो लुक एट दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, यहां से लेके आपका पोजीशन टाइम ग्राफ एक सीधी लाइन है यहां तक। तो मुझे बताओ इस ग्राफ में ये लाइन की स्लोप क्या बता रही है। आपको पता है सीधी लाइन ऊपर की तरफ, इसका मतलब स्लोप जो है वो क्या है, एक तो पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, कांस्टेंट। और स्लोप बताती क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी। तो मतलब यहां पे नेम कर देता हूं O A B C। तो फ्रॉम O टू A जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और कितनी होगी उसके लिए यू हैव स्लोप। स्लोप के लिए या तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दो या tan थीटा लगा दो। थीटा दिया है सीधा tan थीटा लगा दो। तो tan थीटा tan 60 कितना होता है, √3। तो वेलोसिटी आ गई O से A तक। तो अब 1 सेकंड की बात करें, हमारी 0 से 2 तक वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड तक कांस्टेंट है। तो आपको तो 1 सेकंड में पूछी है, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितनी आ गई, √3 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, 0 से 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव √3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी बच्चे आपकी लाइन सीधी है। सीधी का मतलब क्या होता है? सीधी का मतलब उसकी स्लोप 0 है, चढ़ाई है ही नहीं, बिल्कुल सीधी। और दूसरी चीज यहां से आप ये भी कह सकते हो, ए से बी बॉडी की पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही, वो उसी पोजीशन पे, देखो सीधी लाइन में टाइम बीत रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड कितनी होगी उसकी? 0, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी 0 होगी। एक ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा आप ये बोल सकते हो बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो उसका tan थीटा कितना होगा? 0 होगा। और tan थीटा 0 मतलब वेलोसिटी 0। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी एट 3 सेकेंड कितना आ गया आपका? 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बी से सी। मेन तो ये थी बी से सी। फ्रॉम बी टू सी क्या पता लग रहा है? यहां से स्लोप आपकी नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी, यही चीज है ना आपकी। तो इसका मतलब वेलोसिटी फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड आपकी नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। और निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? tan थीटा। अब आपको मैंने ये चीज बताई कि अगर तो थीटा आगे की तरफ है तो स्लोप का फॉर्मूला प्लस tan थीटा, और अगर पीछे की तरफ है, आपको तो पीछे की तरफ दी है, तो होगा माइनस tan थीटा, क्योंकि वैसे भी आंसर माइनस में आना ना बच्चों। तो अगर पीछे वाला एंगल है तो माइनस खुद लेना पड़ेगा आपको, इसलिए माइनस tan 60 दिए। और tan 60 कितना होता है आपका? अगेन -√3। ठीक है बच्चों, तो यही कंसेप्ट था बस। इस क्वेश्चन में आपको यही सिखाना था कि स्लोप से वेलोसिटी निकलेगी कैसे। आगे एंगल है तो प्लस में, पीछे एंगल है तो माइनस में, सीधी लाइन है तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? 0। तो अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला है प्लॉट करने के लिए, तो उसके लिए देखो ये देखो यहाँ पे टाइम बना देते हैं। दो ही वैल्यूज हैं, या तो √3 है या कितनी है? -√3। तो ये मैंने बना दिया +√3 क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस, और ये बना दिया मैंने -√3। टाइम की बात करें 0 से 2 तक उसकी वेलोसिटी √3 थी, तो ये 0, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो यहां तक ये बिल्कुल सीधा रहेगा। और उसके बाद 2 से लेके 4 तक उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो 2 से लेके ये 4 मान लो, तो ये यहाँ पे 0 हो गई। ऐसे बना दिया मैंने, इसको डार्क कर दिया। फिर 4 से 6 तक कितनी है उसकी? -√3। तो ये -√3, ये मान लो कि यहाँ पे हमारा 6 है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे किया, और यहां से ये कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू 6। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका वेलोसिटी टाइम का, कि 0 से 2 तक फिक्स वैल्यू √3, फिर 2 से 4 एकदम कितनी हो गई? 0, और फिर 4 से 6 में क्या हुआ? उसकी नेगेटिव वेलोसिटी हो गई -√3। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं लास्ट हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। बच्चों लुक एट दिस ग्राफ। फर्स्ट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, तो सीधा ग्राफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, टाइम बीत रहा है, एक्सेलरेशन फिक्स है। उसके बाद एक्सेलरेशन इंक्रीजेस कांस्टेंटली, मतलब कांस्टेंटली एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रही है, इक्वल टाइम पे इक्वल इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बढ़ रही है ना ये चीज। अब डोंट कंफ्यूज कि भी सर इसकी स्लोप तो कांस्टेंट रहेगी, हम स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। वो यहां पे है, वो पिछला केस वेलोसिटी टाइम का था, उसकी स्लोप एक्सेलरेशन बताती है। यहां तो ये साक्षात यहां पे है, तो ये तो बढ़ रहा है ना, देखो ऐसे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन तो बढ़ रही है ना, इसकी स्लोप कुछ नहीं बताती, वो नहीं जाना हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टाइम बीत रहा है और एक्सेलरेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजेस। और उसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी नेगेटिव में जा रही है, कभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, सब कुछ हो रहा है, तो उस केस में ऐसा ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? इसका ग्राफ कम ही पूछते हैं बच्चों। मेन चीज क्या है आपको यहां से पूछा जा सकता है? चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ से। तो ये याद रखना कि चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछी जाए ग्राफ से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, तो वो किसके इक्वल होती है? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये एरिया निकालना है बस आप, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, और अगर कोई एरिया नीचे है तो उसको आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस में। तो मान लो कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो एरिया 1 प्लस होगा, एरिया 2 माइनस होगा, और एरिया 3 प्लस होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे भी, कि कभी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से उसने चेंज इन वेलोसिटी पूछी गई
तो जिस टाइम के बीच में उसने पूछा है आपने उस टाइम के बीच का एरिया निकाल देना है, और अगर कहीं ऐसा हो कि नीचे की तरफ कोई एरिया आ रहा है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एरिया। ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं कि कंसेप्ट सॉलिड हो जाए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है बॉडी का। तो सेम है, जैसे पीछे पोजीशन टाइम दिया था तो वेलोसिटी टाइम पूछा था, यहाँ वेलोसिटी टाइम दिया तो पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी टाइम दिया तो एक्सेलरेशन टाइम पूछ लिया। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन निकलती कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी, पर उसके लिए पहले आप इस ग्राफ को देखो, यहां से लेके यहां तक इसकी स्लोप क्या है, अगेन सीधी लाइन है, तो स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगी। यहां पे बात करें अगर, बिल्कुल सीधी फ्लैट, ये तो ऐसे थी ना इंक्लाइन, तो स्लोप कांस्टेंट थी, ये तो बिल्कुल सीधी है, सीधी है तो आंसर कितना है इसका, 0, क्योंकि स्लोप क्या है, 0। और इस केस की अगर बात करें तो स्लोप आपकी क्या होगी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक स्लोप की वैल्यू सेम है, ए से बी तक तो 0 है और बी से सी तक की वैल्यू सेम है पर नेगेटिव होगी। तो कैलकुलेट करते हैं पहले, एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू कितने टाइम तक, यहां पे मिडल में 2.5 सेकेंड्स यहां तक। तो कैसे निकलेगी, स्लोप निकालनी है, तो स्लोप के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहां पे देखो, नेम दे देते हैं इसको, यहां पे मैं डी दे देता हूं, एडी बाय ओडी। अब तो इजी है, एडी कितना होगा, इसके लिए सामने देखना है 20, ओडी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना था 2.5, डेसिमल हटा 10 ऊपर। ठीक है, तो 200 बाय 25 विच इज 8। तो इसका मतलब 0 से लेके 2.5 सेकंड तक उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कितनी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिक्स। ठीक है, उसके बाद बात करें एक्सेलरेशन फ्रॉम 2.5 टू 5 सेकंड तक, वो कितनी है आपकी 0, क्योंकि स्लोप कितनी है 0। ठीक है, एंड लास्ट एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 सेकंड टू 7 सेकंड, स्लोप निकालनी है, किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बी यहाँ पे मैं ई लिख देता हूं इसको, बीई बाय ईसी। अब प्रॉब्लम बच्चे यहाँ पे बस इतनी है कि अगर आपने इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल दी तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैंने आपको ये चीजें सिखाई है कि जब भी ऐसी स्लोप होगी इस तरह नीचे की तरफ, तो उसमें नेगेटिव आपने खुद लगाना ही लगाना है। तो इसकी स्लोप में नेगेटिव आपने खुद लगाना है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव खुद लगाओ, तो माइनस बीई कितना है, यहां से यहां तक 20, और ईसी कितना है, यहां से यहां तक 7 से 5 गए तो 2, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीज को मत भूलना, नेगेटिव लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब आ जाओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। तो दो वैल्यूज हैं, एक है 8, तो मान लो यहाँ पे 8 है, और एक है -10, तो ये मान लो यहाँ पे -10। ये एक्सेलरेशन और इस तरफ टाइम। तो टाइम 0 से लेकर 2.5 तक उसकी 8 मीटर वैल्यू है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मान लिया यहां तक हो गया आपका 2.5। उसके बाद 2.5 से लेके 5 तक उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये यहां से 0। उसके बाद 5 to 7 की बात करें तो वहां पे वैल्यू कितनी है, वहां पे वैल्यू है आपकी -10। दिस इज द आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से अब सारे ही ग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस एक वीडियो से सारा ग्राफ का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।